हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके हिंदी एकेडमी पर स्वागत है। कल जो आरओ की परीक्षा संपन्न हुई है, उसका हिंदी के पेपर का एनालिसिस सटीक एवं सही जानकारी के साथ। चलिए, तो पहला आपका इसमें प्रश्न क्या था? जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग से लगा हुआ हो, इस वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? दत्त चित्त। नेक्स्ट, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो इसका सही जवाब होगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगला है आपका, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो युद्ध लड़ने की इच्छा की उत्सुकता, तो उसे कहेंगे युयुत्सा। अगला है आपका, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो उसके लिए एक शब्द होगा सव्यसाची। नेक्स्ट, सूर्य सुता पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कावेरी का, नर्मदा का, गंगा का। तो इसका सही जवाब आपका होगा यमुना का। अगला है, नारियल शब्द का तत्सम होगा। तो आपने इसमें क्या लगाया है भाई? नारिकेल, नवनीत, निर्वहन, कठोर। तो इसका सही जवाब होगा नारिकेल। अगला आपका प्रश्न है, मूक का विलोम शब्द है। तो मूक का बधिर, कटुभाषी, वाचाल, मृदुस्वर। तो इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है। अवनी का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो बताना है। तो अवनी का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई? अचला। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका, विद्युत का पर्यायवाची है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका दामिनी। अगला प्रश्न है, अहि का पर्यायवाची है। अहि, सर्प। अगला है, ओरस का विलोम है। तो ओरस का विलोम क्या हो जाएगा इसमें? दत्तक। ओरस का विलोम होता है वैसे जारज। जारज, और जारज इसमें है नहीं, तो आपको इसमें दत्त सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, जिसमें विपरीत अर्थ ना दिखाई दे? तो ऐसा इसमें सिर्फ आपका ए सही होगा। कोमल, मृदुल दोनों सेम है। ठीक है, ये इन दोनों का विपरीत अर्थक नहीं है। अगला है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए उपयुक्त क्या होगा? अजर। अगला है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। तो क्या होगा? स्वेदज। नेक्स्ट, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। तो इसके लिए क्या शब्द होगा? युधिष्ठिर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण तत्सम तद्भव ढूंढना है। तो आपका इसमें जो सही होगा ये होगा फुल। फुल होता है फूल, ठीक है, फुड़िया नहीं। तो आपका ये गलत युग्म है। नेक्स्ट, अगला है आपका, प्रश्न नंबर 17। तो इसमें आपका क्या है? प्रश्न पूछा गया है, रात्रि का पर्यायवाची है। तो रात्रि का जो पर्यायवाची होगा इसमें सरवरी। अगला है प्रश्न नंबर 18, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विशेषण की जो विशेषता बताएंगे वे शब्द कहलाते हैं पर विशेषण। अगला है, पर व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो इसके लिए जो सबसे शुद्ध होगा व्याकरण, व्याकरण। ठीक है भाई। नेक्स्ट,
प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो गीता ने पत्र लिखा, सही बात है। मोहन पौधे सींचता है, ये भी सही बात है। सब्जी महंगी है, ये भी सही बात है। और आपका क्या इसमें पूछा है अशुद्ध, तो अशुद्ध क्या है भाई? ये उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। अगला आपका निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। तो ए में क्या दिया है? संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, सही बात है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, ये भी सही बात है। तो आपका इसमें क्या सही हो जाएगा भाई? ए व बी दोनों सही, तो आपका डी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों सही। नेक्स्ट, इसमें आपको क्या करना है? सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प चुनिए। तो विशेषण और विशेष्य। ऐतिहासिक क्या होती है? ऐतिहासिक घटना। ठीक है। विदुषी महिलाएं। ए ए का तीसरा, तो ए का तीसरा किसमें है? सी में। और विदुषी महिला बी का पहला, तो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। तो सी का दूसरा, मैथी कथा और रोचक पुस्तक। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 23 में क्या पूछा गया है? सूची एक तद्भव शब्दों को, सूची दो तत्सम शब्दों को साथ सुमेलित करते हुए सही कूट पहचानिए। तो पत्थर, पत्थर का जो तत्सम रूप होता है प्रस्तर। ठीक है। भोजाई, भ्रातृ, जया। अब देख लो ये किसमें है? ए का पहला। ठीक है। ए का पहला और भोजाई भ्रातृजाया बी का तीसरा, तो आपका इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है। सुहाग, सुहाग का हो जाएगा सौभाग्य और धुआं धूम। ठीक है। नेक्स्ट, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है, तो इसके लिए एक क्या शब्द होगा? अनावृष्टि। तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा। अगला 25वां प्रश्न, मर्षण का विलोम है, तो मर्षण का विलोम क्या होता है? रूक्ष। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है भाई आपको। ठीक है। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है, तो अशुद्ध कथन इसमें क्या हो जाएगा भाई? आपका ए सही है भाई। इसमें यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, सदैव लगाकर इसने क्या कर दिया? गलत कर दिया। ठीक है। बाकी सब सही है। अगला आपका भीतर शब्द का तत्सम है, तो भीतर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? अभ्यंतर। ये सही है आपका। अगला परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग होता है? तो उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इनमें से शुद्ध शब्द सिर्फ एक ही है और वो है आपका वधु। नेक्स्ट, समास शब्द का विलोम है, तो समास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आपका व्यास। नेक्स्ट, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है, तो विपरीतार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अनुच्छिष्ट। अगला आपका निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द क्या होगा आपका? महात्म्य। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका, जंगम शब्द का सटीक विलोम है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्थावर। प्रश्न नंबर 41, संदेह का विशेषण होगा, तो संदेह का इस विशेषण क्या होता है? संदिग्ध। अगला है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है, तो मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्खी। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब में विशेष्य होगा, तो प्रतिबिंब में विशेष्य आपका क्या होगा? डी सही होगा इसमें, प्रतिबिंब। प्रतिबिंबित से प्रतिबिंब। ठीक है। विशेष्य होगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध आपका इसमें क्या हो जाएगा, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित, अपेक्षित गलत। वे ग्रामीण जनता, ये भी गलत। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, मिष्ठान के कोई प्रिय होते हैं नहीं, तो आपका सही जवाब ये हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है, तो प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या हो जाएगा, प्रोक्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो आपका शब्द हो जाएगा बी, अनुग्रहित। ठीक है। नेक्स्ट, अवसाद शब्द का विलोम है, तो अवसाद शब्द का विलोम क्या हो जाएगा इसमें, उल्लास। अवसाद दुखी, उल्लास हर्ष आनंदित। ठीक है। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, अप्रत्याशित यानी कि जिसकी आशा न की गई हो, तो आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म है, अशुद्ध युग्म छांटना है भाई, तो अशुद्ध युग्म आपका इसमें हो जाएगा बी, अधिकतम। तो अगला आपका प्रश्न नंबर 51, प्रशंसा का पर्यायवाची है, तो प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा, शलाघा। अगला है प्रश्न नंबर 52, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। अगला है प्रश्न नंबर 53, क्वात शब्द का तद्भव है, तो क्वात शब्द का तद्भव क्या होगा भाई, काढ़ा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 54 नंबर, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए, इस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप होगा, तो इसका शुद्ध रूप आपका होगा इसमें प्रश्न डी, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। नेक्स्ट, कामदेव का पर्यायवाची है, तो कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा इसमें, पुष्प धनवा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें आपका शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा अक्षौहिणी। अगला है, घोटक का सटीक पर्यायवाची है, तो घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई, अश्व। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो ए क्या है इसमें, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सही बात है। शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, यह भी सही है। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ये भी सही बात है। तुमने रुपए दिया, रुपए दिया नहीं रुपए दिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें कूट आपका ए बी सी शुद्ध है और डी अशुद्ध वाक्य है, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, जिसमें अशुद्ध युग्म हो विलोम शब्द का, वो आपको चुनना है। तो ऋजु वक्र सही है ये, तो ऐश्वर्य अनैश्वर्य ये भी सही है, कर्कश मधुर ये भी सही है, हमें चुनना है अशुद्ध, तो अशुद्ध सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए, जो तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द इसमें क्या हो जाएगा, सकल। ठीक है। आज हमने आपका जो ये प्रश्न था RO वाला, हिंदी से संबंधित बिल्कुल सटीक जानकारी के अनुसार आपको जानकारी दी है। यदि फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है, आयोग द्वारा आप आंसर की आएगी और उसमें आप सभी अपने मिलान कर लेंगे। वैसे तो त्रुटि का कोई मतलब नहीं होता है, और फिर भी आप देख लेना। ठीक है, धन्यवाद।